इसी कारण से आज की डेट में सबसे ज्यादा पितृदोष लगता है हम लोगों को। दैव दोष नहीं है, इष्ट दोष नहीं है, पितृदोष है। जिनके माता पिता अपने पुत्र के, पुत्री के, परिवार के इन प्रकार के व्यवहार के कारण अपने अंतिम समय का दर्शन करते हैं और वो बालक उनका स्मरण तक नहीं करते, ऐसे माता पिता की मृत्यु, ठाकुर जी तो उनको मुक्त ही करते हैं, उनका क्या दोष की संतान ऐसी है, पर उन बालकों को पितृदोष लगता है। और पितृदोष बहुत खतरनाक होता है। कोई काम नहीं बन पाएंगे, आप पे धन बहुत होगा, आप पे गाड़ियां खूब खड़ी होंगी, बड़े बंगलों में रहते होंगे, लेकिन सबकी मति खराब हो जाएगी, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि का विकास होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके वही धन, वही गाड़ियां, वही बंगला सर्वनाश की ओर ले जाता है पितृदोष के कारण। इसीलिए फिर जीवन में बहुत सारी अड़चनें आने लगती हैं। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो आप हमारी कथा सुनवाओगे तो शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आवे, लेकिन हाँ, भारत में तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, पर यहाँ के बच्चों को हिंदी की दिक्कत है। तो आप हमारी कथा सुनो, लीलाएं सुन के इंग्लिश में बच्चों को सुनाओ और प्रयास तो करो कि उनको हिंदी सिखाई जाए, नहीं तो इंग्लिश में ही सुनाओ। और उनको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने से अच्छा, लिटिल स्टार सुनाने से अच्छा, जॉनी जॉनी आदि सुनाने से अच्छा ठाकुर जी सुनाओ, ठाकुर जी के भाव सुनाओ। उसको इतना उत्सुक बना दो कि एक दिन वो खुद ही आपसे कहने लगे, आई वॉन्ट टू सी गिरिराज जी, आई वॉन्ट टू गो टू वृंदावन, आई वॉन्ट टू सी हाउ यमुना जी इज, आई वॉन्ट टू नो हु इज राधा रमन लाल, हु इज बांके बिहारी जी। वो खुद कहे तब लेके आओ। आप कहेंगे ऐसी कोई उदाहरण है? हाँ है। उड़ीसा में एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम था कालबेग। क्या नाम था? कालबेग। उसने एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके जबरन उसके साथ विवाह किया और उनके गर्भ में एक बालक आया। जब उस कन्या को पता चला कि मैं गर्भवती हूं, बहुत रोई। वो समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जब दौड़ी, तब उसके मन में अचानक से आवाज आई, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसकी क्या गलती है, इसको क्यों मारूं? तो उसने कहा, जो अपराध मेरे साथ हुआ मैं इसके साथ नहीं होने दूंगी। तो उस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम रखा सालबेग। क्या नाम रखा? सालबेग। अब वो मां बचपन से ही अपने पुत्र को बताती है, किनके बारे में? महाप्रभु जगन्नाथ। बेटा, हमारे गांव से इतने कोस की दूरी पर एक मंदिर है, उसका नाम है श्री जगन्नाथपुरी, और वहां पर बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। बालक पूछता, मां ये बलराम जी कौन है? बोले, बलराम जी जगन्नाथ जी के भाई हैं, सुभद्रा जी उनकी बहन हैं। इंद्रद्युम्न राजा के तप के कारण ठाकुर जी कलिकाल में यहां दर्शन दे रहे हैं, और साल में एक बार उनकी भी माता जी हैं गुंडीचा, उनसे मिलने के लिए रथ में बैठ करके जाते हैं। इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा, ये दो राजा रानी थे। इन दोनों ने जगन्नाथ जी की खूब सेवा की। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के बोले, वरदान मांगो। तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने कहा मनी मन कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा ने मनी मन क्या सोचा कि मेरे संतान ही ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजा की परंपरा में जब सेवा आगे चलते 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 पुत्र पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र पे आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेवा रुक जाती है। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वंश ये अपराध करे, इसलिए मेरा वंश बढ़े ही ना, यहीं रुक जाए, ऐसी कृपा करो। महाप्रभु जगन्नाथ हंसने लगे। तो दोनों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? बोले, तुम दोनों ने मन में अलग अलग बातें सोची। रानी तो कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा कह रहा है मेरा वंश यहीं रुक जाए। रानी ने राजा को देखा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमारा वंश रुक जाए? उन्होंने बात बताई। उन्होंने रानी से कहा, बोले, तुमने पुत्र क्यों मांगा? जगन्नाथ सामने खड़े हैं, तुम पुत्र मांग रही हो? अरे जगन्नाथ मिल गए तो और क्या चाहिए हमको? ठाकुर जी बोले, लड़ो लड़ो नहीं भैया, मैं तुम दोनों की बात का समाधान करता हूं। पत्नी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और पति कहता है मुझे संतान नहीं चाहिए। अब कैसे पूरा हो? ये तो एक ही तरीका है। बोले, क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो गुंडीचा मां बोलने, आप तो भगवान हो, और भगवान तो मंदिर में रहेंगे, और मैं तो आपको पुत्रवत गोदी में खिलाना चाहती हूँ, आपको भोजन बना के खिलाऊं, अपना दूध पिलाऊं, साथ में आपके खेलूं, ऐसी लीला करना चाहती हूँ। तब जगन्नाथ जी बोले, ठीक है मां, साल भर मंदिर में रहूंगा,
पर साल में एक बार रथ पर बैठ करके आपके पास आऊंगा और गुंडीचा में आके आपके हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, आप जैसे भात पवाओगी पाऊंगा, आप खेलोगी खेलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो वो रिचुअल आज भी होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ के बलभद्र सुभद्रा जी के साथ जहां जाते हैं, वो मैया का घर है, गुंडीचा महारानी का महल। वहां जाके ठाकुर जी गुंडीचा मैया के हाथ की रसोई और खेलते हैं, सब बालकों जैसी लीला वहां करते हैं। शास्त्रों में लिखा है जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब रथ यात्रा के बाद गुंडीचा जाते हैं, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल यह है कि पुनः कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कालबेग के पुत्र सालबेग, जगन्नाथ जी की ऐसी ऐसी लीलाएं मां उसको सुनाती थी। एक दिन सालबेग के मन में आ गया, मां मुझे दर्शन करना है। तो बोली बेटा हम नहीं कर सकते, तुम्हारे पिता तुमको अनुमति नहीं देंगे जाने की। तभी क्या दिखता है, पूरे गांव के लोग बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं। उसने कहा मैं ये पूरा गांव कहां जा रहा है? बोले बेटा महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने रथ पे बैठ के जा रहे हैं, सब उनका दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो रोने लगा, मुझे भी जाना है माँ, आपने बचपन से इतनी लीलाएं मुझे उनकी सुनाई है, मेरा मन हो रहा है मैं देखूं तो सही वो है कैसे। तब माँ ने कहा नहीं बेटा, अगर तू गया तो लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरा पिता मुझे मार देगा। तब सालबेग छत पर खड़े हो जाते हैं। बोले मां जगन्नाथपुरी किस दिशा में है? बोले इस दिशा में। उस दिशा में खड़े होकर के सालबेग ने उड़िया भाषा में एक गीत गाया, अहे नीला शैणा प्रबड़ा मत्तावरण प्रबड़ा मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु कर दलन आहे नील शैन। कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयमन, श्रीरंगा चरण तले करुअछियापन अहे नील शैण। सालबेग कहता है, अरे नीलाचल पर्वत पर रहने वाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, जब आप अपने मंदिर से निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गज, जैसे कोई हाथी मदमस्त होता हुआ नीचे जा रहा हो। कभी टीवी पर देखिएगा जब जगन्नाथ जी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, कैसे जाते हैं? ऐसे झूमते हुए जाते हैं, कभी आगे गिरते हैं कभी पीछे गिरते हैं, हजारों पुजारी उनको उठाते हैं, कई बार हजारों पुजारियों के ऊपर गिर जाते हैं, दबा देते, खेलते हैं उनके साथ में, कभी इधर गिरते हैं कभी इधर गिरते हैं, चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और ये प्रमाण है शास्त्र का कि महाप्रभु जगन्नाथ जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की किरण जैसे ही महाप्रभु जी के अंग पर पड़ती है, चाहे एक बूंद गिरे बारिश की लेकिन गिरेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि वो परब्रह्म है। सालबेग जब ये स्तुति गा रहा था, वहां पर लाखों लोग जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे थे और चलते चलते अपने आप रथ रुक गया, खींच खींच के हैरान हो गए, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी वहां के जो गजपति महाराज हैं, मतलब जो वहां के राजा हैं जगन्नाथपुरी के, आज भी उनको आज भी जगन्नाथ जी स्वप्न दर्शन देते हैं। गजपति महाराज ने जाकर कहा, महाप्रभु जगन्नाथ ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई अपराध हो गया, कोई भूल हुई, आपको भूख लगी, क्या बात है? तब जगन्नाथ जी ने मन में आकर के आज्ञा की, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसको बुलवाओ। बोले कौन है? उस दिशा में कालबेग का पुत्र सालबेग। यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है जगन्नाथपुरी से। सेना भेजो, सालबेग को बुलवाओ, वो जब तक नहीं आएगा मैं रथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा।
राजा ने तुरंत सेना तैयार करके सालबेग के पास भेजी। सालबेग के यहाँ सेना पहुंच गई। माँ बोली अगर तुम इसको ले गए तो पिता मेरा बोले आप भी चलो मैया, और बोले इसके पिता को हम देख लेंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, आप तो चलो। 2 पालकियों में पिता पुत्र, 2 पालकियों में माता और पुत्र दोनों को पूरी सेना लेकर के आई। पूरी रथ यात्रा स्तब्ध थी, लाखों लोग ठाड़े इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। और जैसे ही सालबेग पहुंचे उस सभा में, उस रथ यात्रा के समूह में जैसे ही सालबेग पहुंचे, सालबेग के आते ही बिना खींचे महाप्रभु जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ने लगा और रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ धीमे धीमे झूमने लगे। मेरा भक्त सालबेग आ गया। और आज लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में पहली बार सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को देखा। नेत्रों में आंसू भर गए। अपनी मां को जाकर के प्रणाम किया, बोले मां यही है जगन्नाथ जिनकी कथा आप मुझे सुनाती। बोले हाँ बेटा यही है। पुजारियों ने कहा सालबेग ऊपर चलो, रथ पर चल करके तुम प्रणाम करो। अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तो गजपति राजा को आज्ञा कर दी। बोले प्रणाम नहीं, इसको बोलो आके मेरा आलिंगन करे। और सालबेग ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ को अपने अंक में भर लिया। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं और सबको दर्शन हो रहा है। सालबेग को अपने हृदय से लगा रहे हैं। तभी नीचे से मां ने कहा बेटा तूने अभी तक जगन्नाथ जी को प्रणाम नहीं किया, जल्दी सामने लेट करके प्रणाम कर। सालबेग ठाकुर जी का रूप देख रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, 10-15 मिनट हो गए, सालबेग नहीं उठे। पुजारियों ने जाकर के जब सालबेग को उठाया तो क्या पाया, केवल देह बचा है। सालबेग के प्राण निकल गए ठाकुर जी के चरणों में। आज भी सालबेग जी की समाधि है रथ यात्रा के मार्ग में। और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप सालबेग जी की समाधि पर अपने आप रुक जाता है। और वहां फिर पूरा जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के सब भक्त एकजुट होकर के ये स्तुति गाते हैं। अहे नीला शैण प्रबड़मतावरण मुआरत नलनी बनकुकर दलन अहे नीला शैण गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील आपण अहे नील शैण। ऐसे ही जिनका ये प्रश्न है, अपने बच्चे को आप कोई भी लीला कथा सुनाते रहिए। और जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, ऐसे ही होमवर्क दो। रात में जो कथा सुनाई बच्चे से बोलना कल जब स्कूल से आओगे तो मैं पूछूंगी ठाकुर जी के भैया कौन है, ठाकुर जी के माता जी कौन है, या जो भी लीला सुनाओ उसके होमवर्क बच्चे को देना शुरू करो। ऐसे बच्चे के साथ में लीलाओं के साथ में खेलो और अपने चरण सेवा कराओ। माता पिता दादी दादा नानी नाना की सेवा कराओ। बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगेंगे। यही एक तरीका है संस्कारों का। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ है, सब लोग गाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा, आप में से जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर करो ने। ये तो भैया डरबन वालों का क्या होगा। ये देखो जगन्नाथ जी आए भी हैं आज कथा। एक बहन बना के लाई है जगन्नाथ जी को, भिजवा दो मंच पे। हाँ ऊपर भिजवा दीजिए। सब लोग गाओ मेरे साथ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें
कौन संभाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि यदि कथा के बीच में अपने आप किसी की याद आ जाए तो समझो वो कथा में आए हैं। अब ये प्रश्न किया किसी बहन ने अपने बच्चे के लिए और जगन्नाथ जी की याद आ गई। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी वहां बैठे तो बोले मैं आया हूं, मेरी याद करो, मेरे बारे में गाओ, सब लोग गाओ, मेरे पीछे गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।